एवरीवन, आज बेसिकली एक वीकली रीडिंग हम करने वाले जो कि हमारे ऑल जोडियाक साइंस के लिए होगी। चाहे किसी भी साइन से अपनी राशि को देखते हैं। मून साइन हो सकता है, सन साइन हो सकता है, वॉट एवर इट इज़। नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि आपका आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में क्या लेकर आने वाला है, क्या चेंज हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कि आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ दिख रहा है या नहीं। जो भी इश्यूज़ हैं आप डिवाइन के सामने उनको बताइए। अपने पार्टनर के रिगार्डिंग रीडिंग अगर आप देख रहे हैं तो उनका ध्यान कीजिए, उनकी फ़ोटो और कोई भी अच्छे पल जो आपने बिताए हैं, राइट। सो मैंने 4 कार्ड निकाल लिए हैं और ये जो रीडिंग है आपकी 15 से लेकर 21 तक की है, राइट। सो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एनर्जी, बहुत स्टक एनर्जी फील कर रहे हो। आपको मूव ऑन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप ये सोच रहे हो। मतलब आप एक जगह में खड़े हो, शायद उनकी तरफ से किसी कमिटमेंट या किसी बातचीत का विचार कर रहे हो कि आपको वो कुछ दे, क्लैरिटी दे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा आपको रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड। हो सकता है आपके पास कोई प्रपोजल हो, आप उसको ऑप्ट करने से पहले अपने जो करंट पार्टनर है उसकी एनर्जी देखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या उनसे सुनना चाहते हैं कि वो सीरियस हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ या नहीं है। तो आपको ना समझ आ रहा है, ना दिखाई दे रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। यू आर वेरी ब्लैंक, बहुत ज़्यादा ब्लैंक स्थिति में हो। अब एक्चुअली चाहते तो उस रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं जस्टिस हो, जस्टिस चाह रहे हो आप कि भाई मुझे जस्टिस मिले, मेरे साथ जो गलत हुआ है मुझे वो जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद पास्ट का बहुत सारा ट्रॉमा है आपके पास, ठीक है, जिनको आप भुला पाने में बहुत ही असमर्थ हो। और कहीं ना कहीं डिवाइन से हमेशा यही प्रार्थना करते हो कि डिवाइन मेरे को जस्टिस दो। तो डिवाइन कह रहा है डोंट वरी अबाउट इट, राइट। डिवाइन आपको जस्टिस देता हुआ भी मुझे दिख रहा है, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है, स्लो मोशन में है। लाइक हाउ योर पार्टनर इज़ इन स्लो मोशन ना, सेम विद डिवाइन ऑल्सो, क्योंकि डिवाइन उनको भी समझाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो आपके पास कम बैक कर लें। कुछ लोगों को जिनको समझ नहीं आएगा तो डिवाइन उनको डेफिनेटली आपको जस्टिस देगा, उनको उनका कर्मा मिलेगा, जिसकी भी गलती है वाइस वर्सा, ठीक है, कर्मा मिलेगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बराबर कर देगा, लाइक। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना अपने अपने आप पे काम करना है, आपको अपने आप में मेहनत करनी है, आपको अपने आप से सेल्फ लव करना है, अपने आप को बिज़ी रखना है। सो वो जब भी आप खाली रहते हो तो बहुत सारी नेगेटिविटी आपको घेर रही है। उस नेगेटिविटी को हटाओ, अपने ऑरा को पॉजिटिव करो। बहुत सारे स्विच वर्ड्स हो सकते हैं। अगर किसी को स्विच वर्ड चाहिए इस चीज़ से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे जब ये रीडिंग देखे तो आप डेफिनेटली मुझे निक के नीचे बताएं। आई विल गिव यू द स्विच वर्ड एज वेल, ठीक है। एंड अगर इस तरह के काम अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे आप स्टेबिलिटी हो जाएगी आपके 3-4 महीने के अंदर, बहुत स्टेबल हो जाओगे। आजकल मुझे लग नहीं रहा कि आप अपने पे ध्यान भी दे रहे हो, ना अपने बालों पे, ना अपनी बॉडी पे, ना कलर पे, कुछ किसी पे ध्यान नहीं है आपका। दुनिया से अलग थलग चल रहे हो। हालांकि देखने में आप बहुत खूबसूरत हो, बट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। आपके पास इतनी अबंडेंस आ सकती है, यू डोंट इवन नो, ठीक है। वो आपका पार्टनर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को मिस कर रहा है। जब आप उनके साथ थे तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ भी एकदम चमकदार थी, बट जैसे ही आप उनकी लाइफ से गए हो, लाइफ बहुत नीरस हो गई है, ठीक है। एंड देखने में तो डेफिनेटली माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो, लड़का हो लड़की हो, लड़कियां खूबसूरत हो, लड़का हैंडसम, ठीक है। ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छा, भी आपका ड्रेसिंग स्टाइल भी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। हेयर आप कराइए, अथॉरिटी आपके पास, पावर है, आप चाहो तो एक अच्छी पोजीशन में भी जा सकते हो। अपने मैं पे मेहनत करो, राइट। देखने में काफ़ी आप अच्छे लगोगे आने वाले टाइम पे। अट्रैक्शन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, ठीक है। अगर अपने आप पे काम करना आप शुरू करते हो, इमोशनल काफ़ी बैलेंस मुझे दिख रहा है। जैसे ही आपका ऑरा पॉजिटिव होगा ना, आपके पास ऑटोमेटिकली दैट पॉजिटिव चीज़ अट्रैक्ट होने वाली है, ठीक है। ड्रेसिंग स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, ज्वेलरी आप पहनना शुरू कर दोगे। शायद आप ज्वेलरीज नहीं पहनते थे पहले। एंड कोई लोग कुछ वाहन, स्कूटी या गाड़ी वाड़ी भी ले सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। एंड हो सकता है नया रिलेशनशिप भी आपका चालू हो सकता है। अगर पुराने वाले ने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है तो कहीं ना कहीं कोई न्यू बंदा आपकी लाइफ में भी एंटर हो सकता है, शायद उसके लिए आप सजना संवरना शुरू कर दो। दैट इज़ अनदर थिंग। बट अगर कोई जिनकी लाइफ में कोई नहीं है यार, अपने के लिए सजना संवरना शुरू करो, किसी दूसरे के लिए नहीं। अपना और पॉजिटिव करो, लोग अपना आप अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। नया क्यों, पुराना वाला भी आ सकता है। सो इतने ज़्यादा मतलब आप अपने आप से, अपनी सेल्फ लव में इतने खुश हो जाओगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी आने वाले टाइम पे। आई एम टेलिंग यू। राशियाँ जो मेरे को प्रोमिनेंट यहाँ पे जो मुझे दिखती है वो है कहीं ना कहीं आपकी मेष राशि मुझे ज़्यादा दिख रही है, मेष, ठीक है। और ये देखो, ये भी मेजर अरकाना कार्ड है, ये भी मेजर अरकाना कार्ड है। बहुत बड़े चेंजेस को दिखाता है लाइफ के, टर्निंग पॉइंट्स जो होते हैं ना। सो वी कैन से दैट कि टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बट उस टर्निंग पॉइंट के लिए आपको पहले अपने आप को तो वो करना पड़ेगा ना, तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। सो कुछ कार्ड और निकाल लेते हैं,
ठीक है, कहीं न कहीं आप या आपका पार्टनर आपका ध्यान करते हुए दिख रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है? इस वजह से थोड़ी-सी सैड एनर्जी में चले जाते हो, जभी भी ध्यान आता है। एंड कहीं न कहीं आपका पैसों पे भी ध्यान है आपके या आपके पार्टनर का। जो आपने इतनी मेहनत करी, आपको लगता हो कि चलो प्यार तो गया गया, बट मैंने अगर लाइक करियर में भी इतनी मेहनत करी, उस हिसाब से मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला। सो ये है कि आपने मेहनत बहुत कर रखी है, बट उसमें आप कंटिन्यू रहेंगे तो डेफिनेटली फ्रूटफुल रिजल्ट भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है। देखो, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में। सो यू नो शायद आपके पार्टनर के साथ रहा होगा। सो इसी वजह से एक मेजर ये है कि ये छूटने का, बट ये थर्ड पार्टी मुझे लगता नहीं है बहुत दिन तक टिकेगा भी। कहीं न कहीं उस तरह की एनर्जी है, बट हाँ, थोड़ा-सा वेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर तक तो है, एटलीस्ट मिड तक, नेक्स्ट ईयर तक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पार्टनर अगर उस थर्ड पार्टी की असलियत जान जाएँ, सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वो उनसे धीरे-धीरे पीछा छुड़ाने लगे, बट पूरी तरह पीछा तो वो नेक्स्ट ईयर तक ही छुड़ा पाएँगे। सो एटलीस्ट कम से कम आके आपको एश्योरिटी दें। बट वो अभी क्या है, इस चीज़ में ध्यान में ही नहीं है। उनमें राहु की थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है दशाएँ चल रही है, तो उनका सोच विचार बिल्कुल एकदम ख़त्म हो चुका है। उन्हें पता ही नहीं चल रहा सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है? सो मतलब गो विद द फ्लो वो कर रहे हैं, चाहे वो गलत है, वो सही है। ही इज़ गोइंग गो विद द फ्लो टाइप का। और आप भी अपना ध्यान रखिए, हो सकता है पानी से रिलेटेड कोई बीमारी आपको हो सकती है, या फिर कोई फोड़े-फुंसी या इस तरह से कोई मच्छर-वच्छर काट ले, तो वो आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए अभी 1 हफ़्ते के बीच में। आजकल वैसे भी गर्मियाँ है ना, तो मच्छर थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ठीक। मुझे कहीं न कहीं लग रहा है पार्टनर की तो एनर्जी है, कहीं न कहीं वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट बहुत ही एग्रेसिव मोड पे है। शायद अपने आप को बैलेंस करेंगे तब बढ़ेंगे। अभी तो नहीं मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बट कुछ एक सोच विचार आएगा इस हफ्ते के अंदर उनके मन में, और वो सब चीज़ें जो है वो अप्रैल, मतलब सॉरी अप्रैल कह रही हूँ, मेबी 10 डेज़, 10-11 डेज़ या फिर 10 वीक्स, या फिर कुछ लोगों के लिए 11th नवंबर का महीना भी हो सकता है, मुझे लग रहा है। ठीक है? बट आप अपनी लाइफ में जो चाहोगे आप उसको अचीव कर पाओगे। एक सन की तरह आप चमकने वाले हो, जो कि मेजर अरकान का कार्ड है, जो कि कहता है हर तरह की विक्ट्री आपको मिल रही है। हो सकता है कुछ लोगों का पार्टनर ही उनके पास आ जाए। ठीक है? बट पॉसिबिलिटी है ये सब जो मतलब पूरी तरह जो ख़त्म होगा ना, हो सकता है थर्ड पार्टी रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद तो अगले साल तक का भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों को बच्चे की ब्लेसिंग्स मिल सकती है। कोई प्रोजेक्ट वगैरह अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको वो मिल सकती है, मतलब उस जिस भी प्रोजेक्ट को आप लीड कर रहे हो उसमें आपको बहुत सक्सेसफुली उसको डिलीवर कर सकते हो, राइट? एंड कोई ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपके पास आती भी दिख रही है। कोई शादी करना चाहता है तो उनको एक बेहतरीन रिश्ता उनके सामने आ सकता है, जो कि एकदम परफेक्ट मैच हो उनके लिए, जो कि काफ़ी टाइम से वो ढूंढ रहे हैं। ठीक है? खुशियाँ बेसिकली मुझे आती भी दिख रही है, चमकने वाले हो सन की तरह। सन ने बहुत जो सूर्य है आपका बहुत उच्च का होने वाला है, तो वो नेम फेम दिलाता है हमको लाइफ में। ठीक है? लोग हमारे अगेंस्ट खड़े नहीं होते, हमसे दब के रहते हैं। तो पैसा, पावर, अथॉरिटी ये सब सन से आता है। तो मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आता हुआ, बस आप मेहनत करते रहो। करियर अगर आपका उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज़ आप बहुत मेहनत करते हो, उतना आपको 100% रिज़ल्ट नहीं मिलता, फिर भी आप कैरी ऑन उसे करते रहो, क्योंकि डेफ़िनेटली नेक्स्ट ईयर तक आपको बहुत बहुत फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है आप बढ़ना चाहते हो अपने पार्टनर की तरफ, या पार्टनर बनना चाहता है, कोई ना कोई एक सोच विचार में तो है कहीं ना कहीं, बड़े ना बड़े, बड़े ना बड़े। और फिर जब आपका पार्टनर, इफ इन केस आपका पार्टनर है, क्योंकि मेरे को पहले दिख रहा है वो आते हुए हैं, तो काफ़ी सोच विचार के साथ वो बढ़ेंगे। ठीक है? मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो आप दोनों लोग, अलग अलग स्टेट में। मिलना मिलाना आपका कम था, ये भी एक वजह हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, दैट डिस्टर्बेंस की। बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना है, बातचीत से फ़ोन के थ्रू थोड़ी ज़िंदगी चलती है, तो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। तो वहाँ पे भी कुछ नेगेटिविटी दिख रही है, या फिर उनके उनके जो बिज़नेस या जॉब है वो कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा। सोर्स ऑफ मनी बहुत थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है, नेगेटिविटी थोड़ी सी लग रही है। तो इस वजह से हो सकता है थर्ड पार्टी भी उनसे नाराज़ हो जाए, क्योंकि वो उनके पैसे के पीछे है, राइट? एक टाइम पैसा था तो हाँ सब कुछ ठीक है, जैसे जैसे कम होता जाएगा उनके भी आपस में क्या हो, कनेक्टिविटी कम होती जाएगी और एक दिन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आपकी सोच विचार वहीं रहता है। आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ हर तरह की लग्ज़री है। ऐसा नहीं है कि लग्ज़री नहीं है, एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट आप एकदम चाहते हैं कि यार वो पास्ट वाली सिचुएशन दोबारा मेरी लाइफ में आ जाए, या ये जो फेस है नेगेटिविटी वाला वो एकदम ख़त्म हो जाए कहीं ना कहीं। ठीक है? एंड पोजीशन वगैरह तो डेफिनेटली अच्छी है आपकी। बीइंग लाइक पर्सन मैं कहूँ तो यू आर वेरी लाइक काम हो आप, बहुत ट्रांसपेरेंट हो आप। ठीक है? एंड काफ़ी समझदारी भी रखते हो, खैर चीज़ों की ऐसी बात नहीं है, बट आप में स्ट्रेंथ भी, साथ में स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। एक ऐसा नहीं है कि जो बंदा काम होगा, समझदार होगा, उसमें किसी चीज़ को स्टेप लेने की लाइक हिम्मत नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो आप में स्टेप लेने की हिम्मत भी है, जो कि अगर मैं कह रही हूँ कि आप नहीं ले रहे, अगर आप लोगे अपने के लिए कुछ करते हो, तो डेफिनेटली यू आर ऑन हाई पीक। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है। सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रीडिंग ज़रूर क्लेम कीजिए, ताकि आपको इस रीडिंग की जो मैंने बोली है पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, बट एटलीस्ट कम से कम आप क्लेम करके, चैनल को सब्सक्राइब करके तो चीज़ें पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। देखो, आपको या आपके पार्टनर को लग रहा है रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो गया है, कुछ लोगों के लिए ख़त्म हो भी जाएगा, ख़त्म हो भी चुका होगा, पॉसिबिलिटी है। किसी 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 का हो सकता है जनवरी में ख़त्म हुआ, किसी का आने वाले टाइम पे ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर के आसपास तक। क्योंकि पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रिजिड है कुछ लोगों के लिए, वो झुकना नहीं चाहता, माफ़ी नहीं मांगना चाहता अपनी गलतियों की, और शायद रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो गया है कि आपको लग रहा है कि आपको भी इनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है। सो कहीं न कहीं आप इनसे दूर जाना चाहते हो, और या ये आपसे दूर जाना चाहते हैं। हो सकता है कि विदेश में सेटल होने की कोशिश कर रहे हो कहीं न कहीं, कि मुझे ऐसा लग रहा है विदेश में जाना चाह रहे हैं, या वहाँ सेटल होना चाह रहे हैं, वहाँ की कोई अपॉर्चुनिटी ढूँढ रहे हैं, और उन्हें लग रहा है ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में रहूँगा तो मैं भी इंडिया ही रह जाऊँगा। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। या जो इनका जो करंट, अगर थर्ड पार्टी में, अगर जो रिलेशनशिप में है, नॉट फॉर एवरीवन, जो रिलेशनशिप में है थर्ड पार्टी के, और आपको पता है हाँ है। मेरी रीडिंग से ये मत समझना कि देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर किसी की लाइफ में सिनेरियो अलग अलग होंगे। अब ये मत सोचना कि दीदी थर्ड पार्टी बोले मीन्स थर्ड पार्टी है ही नहीं। जिनकी रीडिंग में है एंड यू नो दैट की है, ठीक है, उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा है कि अगर मैं इनके साथ रहता हूँ तो डेफ़िनेटली मुझे जो बाहर जाने का चांस है, सेटलमेंट की चीज़ें हैं, या वाइस वर्सा हो सकता है, या तो वो उनके पैसे के पीछे है या ये उनके पैसों के पीछे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि एक बंदे को किसी न किसी से फाइनेंशियल लाइक सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है, इसलिए वो उसके साथ है। तो उनको लगता है कि इनके साथ मैं रहूँगा तो नई अपॉर्चुनिटी मुझको मिल सकती है। ये फॉर श्योर है कि फ़ॉरेन से रिलेटेड ज़रूर कोई कनेक्शन है किसी चीज़ का, और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए सिर्फ ध्यान अभी उनका वहीं है करियर में, कि मैं क्या कमा लूँ, क्या कर लूँ, कहाँ चला जाऊँ। रिलेशनशिप में बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है। ठीक है। बट हाँ, जब उनको धोखा मिलना स्टार्ट होगा धीरे धीरे धीरे, देन ही विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। बट कुछ लोगों का दिमाग शायद थोड़ी देर से खुले, तो उनकी इस रिलेशनशिप का जो करंट वाला है, ठीक है, वो रीयूनियन भी नहीं होगा, और क्या होगा कि सब चीज़ ख़राब हो जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में उन्होंने आने में इतनी देर कर दी है, देर कर देंगे कि उनकी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और आ जाएगा। ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो ए नया सवेरा। कोई चीज़ ख़त्म होती है इसका मतलब ये नहीं उसका दी एंड हो गया। कोई ख़त्म होगा तभी तो, कोई मरता है कहीं पे तभी तो कोई नया बंदा जन्म लेता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है। बहुत मेजर चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। डेथ का कार्ड आया, ये भी ऑल्सो मेजर अरकाना। ये लाइफ के मेजर अरकाना के कार्ड जब भी आते हैं वो लाइफ के टर्निंग पॉइंट को दिखाते हैं, स्मॉल चेंजेस को नहीं। ठीक है। कहीं ना कहीं लग रहा है उनकी माँ की तरफ से कोई इश्यूज़ हों, लाइक शी डोंट लाइक यू, आप उनकी जाति के नहीं हो, या फिर स्टेटस में कुछ ऊपर नीचे हो, और उनकी मम्मी की चलती बहुत है, या ये अपने माँ वाले ज़्यादा है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उनकी घर वालों की तरफ से ये रिश्ता देखा गया है, जो भी है थर्ड पार्टी ना भी हो तो रिलेशनशिप जो रिश्ता देखा गया उनकी माँ की तरफ से है। ठीक है। तो एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है कहीं ना कहीं। फायर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है। तो पार्टनर काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है, उसके घर वाले भी काफ़ी एग्रेसिव हो सकते हैं, एंड डेफिनेटली उनको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाहर जाने की तो वो सोचेंगे नहीं, वो उसमें मूव ऑन हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है। बिकॉज वो जाना ही बाहर चाहते हैं, वो उनकी नज़र सिर्फ बाहर है कि बाहर कैसे मैं जाऊँ, क्या करूँ एंड ऑल। सो बाकी सब कुछ जो पीछे छोड़ देंगे, एंड मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए 2-3-4 महीने में इनका प्लान बन सकता है कहीं ना कहीं। पूरी स्टडी करके बैठे हुए हैं, तो इस तरह की एनर्जी है। ऑल ऑफ अ सडन आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है, कहीं ना कहीं आप एकदम से अलग हो गए, आपने सोचा भी नहीं था। ठीक है। पार्टनर ने काफ़ी झूठ बोला जो आपके सामने आ गया उनका, और उनके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है रिलेशनशिप्स में भी इशू आ रहे हैं। पैसे का तो नुकसान हो ही हुआ है आपके जाने के बाद, और रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। एंड बट यू नो दैट कुछ लोगों के लिए ऐसा है, शायद वो अपने घर वालों को बोल देंगे कि मैंने उसे छोड़ दिया है, या कुछ लोग मैरिड भी हो सकते हैं यहाँ पे कि मैंने उसको छोड़ दिया है, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो ज़्यादा एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि या तो कुछ लोगों को बहुत देर से याद आएगी आपकी, ठीक है, टाइम लगेगा वापस आने में, या कुछ लोग वापस ही नहीं आएंगे, ये रिलेशनशिप पूरी तरह ख़त्म हो ही जाएगा। ठीक है। तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।